हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविलियन बडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज अपनी जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लेक्चर ऑफ द ऑटोकैड, जिसमें थर्ड लेक्चर में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी अपनी जो फंक्शंस की होती हैं, टॉगल कीज जिन्हें बोलते हैं अपन, F1 से F12 तक के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऑटोकैड में वो क्या क्या चीज़ों को डिफाइन करती हैं, क्या क्या वर्क करती हैं। उसके बाद में यूटिलिटी कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ड्राइंग सेटअप कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैनेज कमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैनेज टॉगल होती हैं, मैनेज ड्राइंग सेटअप के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको टॉगल ड्राइंग जो कीज बता रही हैं, मैनेज स्क्रीन कीज बता रखी हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर उनका अभी एंजॉय नहीं लिया है अपनी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ वो अपने चैनल को विजिट करें और वहां से जाके उन जो लेक्चर है सीरीज, उनका प्रीवियस सीरीज का उनको आपको एंजॉय लेना है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टुडे सारी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कशन करी है और यहाँ से भी काफ़ी जो भी आपकी प्रीवियस एग्जाम्स हो चुकी है उनमें काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और आपको आने वाली एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा आगे करते हैं अपने इस सेशन को, इस लेक्चर थर्ड को, पार्ट सेकंड को, जिसमें ऑटोकैड के बारे में अपन डिस्कशन करें। आपको सारी शॉर्ट कीज के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। एक लेक्चर और आएगा, फाइनल इसका लेक्चर आएगा, उसमें भी आपको शॉर्ट कीज आपको टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करी जाएगी। तो मैं आपको राइट डाउन करके बता देता हूँ। तो जो टॉगल ड्राइंग कीज मोड होती है, पहले एक बार आपको मैं वर्बली बोल के बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो भी इंटरेक्शन है मेरे प्रति काफ़ी अच्छा हो। फंक्शंस की यानी कि टॉगल ड्राइंग कीज होती हैं उनके बारे में। F1 से अपन क्या करते हैं, जो भी अपना ऑटोकैड होता है, F1 किसके लिए यूज लिया जाता है, हेल्प के लिए यूज लिया जाता है। F2 फंक्शंस की F2 होता है वो एक्सपेंडेड स्टोरेज के लिए यूज लिया जाता है और F3 ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए यूज लिया जाता है। F4 का यूज अपन 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए यूज लेते हैं। F3 और F4 में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि F3 जो ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए यूज लिया जाता है और F4 होता है 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज लिया जाता है। F5 के लिए आइसोप्लेन के लिए यूज लिया जाता है। जिन प्लेन्स की या जिन ड्राइंग्स का प्लेन एक दूसरे का क्या होगा, मैचिंग कर रहा होगा, आइसोप्लेन के लिए अपन को F5 का यूज लिया जाएगा। F6 का किसके लिए यूज लिया जाएगा, डायनेमिक यूसीएस के लिए यूज लिया जाएगा। F6 का अगर फाइल को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ड्राइंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले जो ड्राइंग होती है, अपनी शीट होती है उसकी ऑटोकैड की, उसमें आपको ऑटोकैड ओनली पहले ही क्या ऑटोकैड में ही होती है F6 डायनेमिक यूसीएस जो ऑटोकैड में होती है। यूसीएस की फुल फॉर्म मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें बता दी है, वैसे अब वापस बता देता हूँ। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। F7 किसके लिए यूज लिया जाता है, जो अपनी ऑटोकैड की जो अपना व्यू होता है, पूरी का सीट का जो व्यू होता है, उसको अपन किसमें ग्रिड फॉर्मेशन में डिस्प्ले करने के लिए F7 का यूज करते हैं। और F8 का ऑर्थो के लिए यूज करते हैं, F8 का ऑर्थो के लिए यूज करते हैं। F9 का ग्रिड और स्नैप दोनों के साथ अपन यूज करते हैं F9 का। F10 क्या होता है, पोलर ट्रैकिंग के लिए यूज लेते हैं और F11 का ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है और F12 का डायनेमिक इनपुट के लिए यूज लिया जाता है। इसके बाद में अपन जो अपनी जो ये हैं टॉगल, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बोर्ड पे बता देता हूँ कि राइट डाउन करके F1 किसके लिए यूज लिया जाएगा। F1 यूज लिया जाएगा आपका हेल्प के लिए, डायरेक्ट आपका हेल्प के लिए यूज लिया जाएगा। F1 किसके लिए यूज लिया जाएगा, F1 टॉगल ड्राइंग। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें फंक्शंस की भी बोलते हैं अपन, इन्हें दूसरा नाम क्या है, फंक्शंस की भी बोलते हैं अपन। फंक्शंस की कितनी होती हैं, 12 होती हैं।
टोटल फंक्शंस की कितनी होती हैं 12, नंबर ऑफ फंक्शंस की कितनी होती हैं 12। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि नंबर ऑफ फंक्शंस की कितनी होती हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस की कितनी होती हैं 12 होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। फंक्शंस की बोलते हैं टॉगल ड्राइंग मोड्स को, फंक्शंस की बोलते हैं। F1 किसके लिए यूज लिया जाता है, हेल्प के लिए यूज लिया जाता है। F2 जो भी अपन टेक्स्ट होता है एक्सपेंडेड हिस्ट्री या टेक्स्ट को अपन क्या करने के लिए यूज लिया जाता है, टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट का रीनेम करने के लिए यूज लिया जाता है F2 का यूज, या रीनेम टेक्स्ट का क्या करते हैं अपन, रीनेम करने के लिए यूज लिया जाता है F2, या एक्सपेंडेड हिस्ट्री के लिए यूज लिया जाता है, एक्सपेंडेड हिस्ट्री के लिए यूज लिया जाता है, एक्सपेंड हिस्ट्री के लिए यूज लिया जाता है F2। F3 का यूज कहाँ पे लिया जाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट स्नैप किसके लिए यूज लिया जाता है, F3 के लिए क्या लिया जाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज लिया जाता है F3 के लिए। और F4 के लिए किसका यूज लिया जाता है, F4 के लिए यूज लिया जाता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए क्या लिया जाता है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए क्या यूज लिया जाता है, ये F4 का यूज लिया जाता है। 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए किसका यूज लिया जाता है, ये यूज लिया जाता है F4 का। F5 का यूज कहाँ पे लिया जाता है, आइसोप्लेन के लिए यूज लिया जाता है F5 का, आइसोप्लेन के लिए यूज लिया जाता है F5 का आइसोप्लेन के लिए यूज लिया जाता है। और F6 का यूज कहाँ पे लिया जाता है, F6 का यूज आपके लिया जाता है डायनेमिक यूसीएस के लिए, यूज लिया जाता है। डायनेमिक यूसीएस के लिए क्या यूज लिया जाता है, डायनेमिक यूसीएस के लिए यूज लिया जाता है आपका F6 का। और F7 का आपको ग्रिड के लिए यूज लिया जाएगा, F7 का यूज किसके लिए लिया जाएगा, ग्रिड के लिए। F7 का यूज किसके लिए लिया जाएगा, ग्रिड डिस्प्ले के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है F7 किसके लिए, ग्रिड डिस्प्ले के लिए यूज लिया जाएगा F7 का, ग्रिड डिस्प्ले के लिए यूज लिया जाएगा F7 का, डिस्प्ले के लिए यूज लिया जाएगा ग्रिड। जैसे कि अपना जो अपनी डिस्प्ले है उसमें ग्रिड लाइन शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, F7 अपन फंक्शंस की प्रेस करेंगे, जिससे कि अपनी जो सीट है उसमें ग्रिड हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये ग्रिड होती है इसमें कितने पॉइंट्स, कितने यूनिट्स होते हैं एक ग्रिड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्रिड है, ये 2 ग्रिड है, दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, 4th नंबर की है। तो ये जो ग्रिड है ऐसे सारी जितनी भी हो जाएंगी, तो एक ग्रिड में कितनी यूनिट्स शो करता है, एक ग्रिड 10 यूनिट्स को शो करता है, 10 यूनिट्स को क्या करता है, शो करता है। ये ग्रिड होता है जो एक यूनिट कितने को शो करता है, 10 यूनिट्स के बराबर होता है। और F8 किसके लिए होता है, F8 होता है आपका ऑर्थो के लिए यूज लिया जाता है। F8 का यूज किसके लिए लिया जाता है, ऑर्थो के लिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, F8 किसके लिए यूज लिया जाता है, ऑर्थो के लिए। और F9 किसके लिए लिया जाता है, ऑर्थो, F9 ग्रिड स्नैप के लिए यूज लिया जाता है। ये F9 किसके लिए यूज लिया जाता है, F9 ग्रिड स्नैप के लिए यूज लिया जाता है, ग्रिड स्नैप के लिए F9 यूज लिया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करता चल रहा हूँ। और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी मैं मार्क करता चल रहा हूँ साथ के साथ, जिससे कि आपको यहाँ पे आपके जो भी आपकी सीट है उसमें आप इनको पॉइंट आउट कर सकते हो। F10 का मतलब क्या हो गया, F10 किसके लिए यूज लिया जाता है, पोलर ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है, पोलर ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है, पोलर ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है F10 किसके लिए लिया जाता है, पोलर ट्रैकिंग के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया है। F11 ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए यूज लिया जाता है किसका, F11 का। और F12 का डायनेमिक इनपुट के लिए यूज लिया जाता है, डायनेमिक इनपुट के लिए किसका यूज लिया जाता है, डायनेमिक इनपुट के लिए किसका यूज लिया जाता है,
F12 का डायनेमिक इनपुट के लिए यूज लिया जाता है। F12 का डायनेमिक इनपुट के लिए यूज लिया जाता है। तो ये हो गई आपकी टॉगल ड्राइंग मोड्स हो गए सारे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको एक बार वापस से डिवाइस करवा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। F1 के लिए F1 के लिए क्या यूज लेंगे, हेल्प के लिए F1 यूज लेंगे। और रीनेम या टेक्स्ट की एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट को क्या करना है अपन को रीनेम करना है, किसी भी चीज़ का फाइल का नेम, किसी भी डिस्टेंस वगैरह का नेम अपन को एडिट करना है तो F2 का यूज करेंगे। एक्सपेंडेड हिस्ट्री के लिए भी यूज करेंगे F2 का। और F3 ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए F3 का यूज करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F4 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए यूज करेंगे। F3 के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप होगा और F4 के लिए 3D ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज करेंगे। F5 आइसोप्लेन के लिए यूज करेंगे। और F6 डायनेमिक यूसीएस की फुल फॉर्म मैंने बता दी, यूसीएस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। F7 ग्रिड डिस्प्ले होती है, ग्रिड डिस्प्ले शो कर देगा F7 दबाने पर अपनी जो भी अपनी जो उसमें क्या करेंगे, अपनी जो फाइल होती है, सीट होती है जिसमें अपन ऑटोकैड की जो सीट होती है उसमें F7 प्रेस करने पर क्या होगी, ग्रिड डिस्प्ले होगी। तो एक ग्रिड होती है उसमें कितनी यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स के बराबर होती है। F8 और तो होता है F8 और F9 ग्रिड स्नैप होता है, F10 होता है पोलर ट्रैकिंग होती है, F11 क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होती है। और F12 के लिए किसका यूज किया जाता है, एक डायनेमिक इनपुट के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट डायनेमिक इनपुट के लिए। अब उसके बाद में अपन देखते हैं टॉगल जनरल जो फीचर्स हैं। टॉगल जनरल फीचर्स के लिए क्या यूज लिया जाता है, टॉगल जनरल फीचर्स के लिए यूज लिया जाएगा जो अपनी होती है ये पहले जब अपन स्टार्टिंग में जब अपन उसको करते हैं, यानी कि जब अपन शीट वगैरह ड्राइंग करने से पहले अपन क्या करते हैं, अपनी शीट को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपकी मैनेज स्क्रीन होती है उसको स्टार्टिंग में करते हैं। तो उसके लिए टॉगल जनरल मैनेज स्क्रीन करते हैं। और टॉगल जनरल के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी अपने फीचर्स होते हैं, जनरल फीचर्स उनके लिए यूज करता है। टॉगल कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होता है, कंट्रोल डी से क्या होगा, कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल के साथ में अपन क्या करेंगे, इन की को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। ये साथ में क्या कहलाती है, टॉगल जनरल फीचर को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कीज भी कहेंगे, इनको टॉगल जनरल फीचर्स को अपन किसके नाम से, दूसरे नाम से क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, इनको कॉम्बिनेशन कीज भी बोलेंगे अपन, कॉम्बिनेशन कीज भी बोलेंगे इनको। कॉम्बिनेशन कीज होती हैं ये, कॉम्बिनेशन कीज होती हैं जब ये, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है कंट्रोल के साथ में प्लस डी हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन हो रहा है दो चीज़ों का, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन की बोलेंगे। तो कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, उसी के साथ डी का प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अपना डिस्प्ले पे क्या होता है, टॉगल कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो जाता है। एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो जाता है, कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो जाता है, इससे कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो जाता है, कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होता है। और कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी से होगा आपका टॉगल ग्रिड होगा, जी फॉर ग्रिड होगा तो टॉगल ग्रिड हो जाएगा, टॉगल में ग्रिड आ जाएगा। टॉगल में ग्रिड की फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी का कॉम्बिनेशन कीज का होगा। कंट्रोल ई प्रेस करने पर क्या होगा, साइकिल जो अपनी साइकिल आइसोमेट्रिक प्लेन होगा, ई से क्या होगा, आइसोमेट्रिक प्लेन हो जाएगा, आइसोमेट्रिक प्लेन हो जाएगा कंट्रोल ई से। कंट्रोल प्लस ई का अपन प्रेस करेंगे तो आइसोमेट्रिक प्लेन हो जाएगा। कंट्रोल एफ से क्या हो जाएगा, कंट्रोल एफ से रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा, रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा, कंट्रोल एफ से क्या हो जाएगा, रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा। कंट्रोल एफ से, कंट्रोल एच से क्या होगा, कंट्रोल एच से हो जाएगा आपका पिक स्टाइल हो जाएगा, पिक स्टाइल
पिक स्टाइल हो जाएगा, पिक स्टाइल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच से कंट्रोल आई से क्या हो जाएगा, कंट्रोल आई से हो जाएगा आपका टॉगल कोर्स, टॉगल कोर्स हो जाएगा, टॉगल कोर्स हो जाएगा, टॉगल कोर्स हो जाएगा, टॉगल कोर्स हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, टॉगल कोर्स हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच क्या शो करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच क्या शो करता है, टॉगल का हाइड करने के लिए, हाइड करने के लिए, हाइड करने के लिए क्या करते हैं, हाइड प्लेट्स के लिए क्या करते हैं अपन, हाइड प्लेट्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लेट्स के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई के लिए क्या करेंगे अपन, इनर कंसंट्रेंट, इनर कंसंट्रेंट करेंगे, इनर कंसंट्रेंट, कंसंट्रेंट ट्रेंट करेंगे, इनर कंसंट्रेंट करेंगे कंट्रोल। ये हो गई आपकी मोस्ट जो भी जनरल कॉम्बिनेशंस की थी, जनरल टॉगल जनरल फीचर्स की थी। कंट्रोल डी से कोऑर्डिनेट डिस्प्ले हो जाएगी, कंट्रोल जी से क्या हो जाएगा, टॉगल ग्रेड हो जाएगी, कंट्रोल ई से क्या आइसोमेट्रिक प्लेन डेवलप हो जाएगा आपकी सीट पर और आइसोमेट्रिक व्यू में हो जाएगी आपकी सीट। उसके बाद में कंट्रोल प्लस एफ हो जाएगा, रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा, कंट्रोल एच हो जाएगा, पिक स्टाइल हो जाएगा, कंट्रोल आई हो जाएगा, टॉगल कोर्स हो जाएगी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच हो जाएगा, हाइड फ्लैट्स हो जाएगी। जो भी आपकी जो आपने सिलेक्ट कर रखी है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड फ्लैट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई होती है, इनर कंसंट्रेट्स हो जाएगी। उसके बाद में अपन मैनेज स्क्रीन, जो स्क्रीन होती है अपनी उसकी ऑटोकैड की, उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन सी कीज का यूज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाती है मैनेज कीज। मैनेज कीज में आपकी ये भी कॉम्बिनेशन कीज कहलाएंगी, पर इनमें क्या है, न्यूमरिक अक्सर अपन ने लेटर न्यूमरिक वर्ड ले रखा है, 0 1 2 9 9 तक है, 0 to 9 है। कंट्रोल के साथ में 0 अपन प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करने पर क्या आएगा, क्लीन स्क्रीन, अपनी जो स्क्रीन है वो क्लीन हो जाएगी। 0 से समझ आएगा क्लीन हो जाएगी अपनी स्क्रीन। जो अपनी स्क्रीन है उसमें अपन ने क्या करा, कंट्रोल प्लस 0 करा, तो जो भी स्क्रीन पर अपन ने जो भी ड्राइंग बना रखी है वो सारी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में कंट्रोल प्लस 1 होता है, कंट्रोल प्लस 1 क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को क्या करेंगे चेक करने के लिए प्रॉपर्टी प्लेट्स करेंगे, प्रॉपर्टी पैलेट्स करेंगे, प्रॉपर्टी पैलेट्स का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी पैलेट्स का यूज करेंगे। कंट्रोल 1 से, कंट्रोल प्लस 1 से प्रॉपर्टी पैलेट्स चेक कर लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, डायमेंशंस कितनी है, वाइड कितनी है, विड्थ कितनी है इसकी। कंट्रोल प्लस 2 से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस 2 डिजाइन सेंटर प्लेट्स होगा, डिजाइन सेंटर प्लेट्स का यूज करेंगे, डिजाइन सेंटर प्लेट्स का यूज करेंगे, डिजाइन सेंटर प्लेट्स का यूज करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल प्लस 3 से क्या करेंगे अपन, टूल प्लेट्स का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 3 से टूल पैलेट्स का यूज कर सकते हैं, पैलेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल प्लस 4 से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस 4 से क्या कर सकते हैं, सीट कंट्रोल प्लस 4 से क्या कर सकते हैं, सीट। कंट्रोल प्लस 3 से टूल प्लेट्स करेंगे, प्लेट का यूज करेंगे, पैलेट का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस 4 से किसका यूज करेंगे अपन, सीट सेट प्लेट्स का यूज करेंगे, सीट सेट प्लेट्स पैलेट्स का यूज करेंगे, सीट सेट पैलेट्स का यूज करेंगे, सीट सेट पैलेट्स का यूज करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल 5th नंबर का, कंट्रोल 5th नंबर का कोई यूज नहीं होता है, इसके आपको याद रखने के लिए बताया है मैंने, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे भी पूछ सकता है कंट्रोल प्लस 5 का क्या यूज है। तो यहाँ पे कंट्रोल 5 का कोई मैनेज स्क्रीन में यूज नहीं होता है, कंट्रोल 6 का होता है। कंट्रोल 6 के डीबी को कनेक्ट मैनेजर होता है, डीबी कनेक्ट मैनेजर होता है, डीबी कनेक्ट डाटाबेस मैनेजमेंट बेस कनेक्ट मैनेजर होता है, डाटाबेस कनेक्ट होता है, डाटाबेस कनेक्ट मैनेजर होता है, डाटाबेस मैनेजर कनेक्ट मैनेजर होता है इसका। डीबी कंट्रोल सी का, कंट्रोल प्लस 6 का, कंट्रोल प्लस 7 से क्या होता है, मार्कअप सेट मैनेजर प्लेट्स होता है, मार्कअप सेट क्या होता है, मार्कअप सेट मैनेजर होता है, मार्कअप सेट मैनेजर होता है।
मार्कअप सेट मैनेजर पैलेट्स होता है, इसका पैलेट्स होता है। कंट्रोल 8 का यूज कहाँ पे किया जाता है? क्विक कैलकुलेशंस के लिए कंट्रोल प्लस 8 का यूज किया जाता है। क्विक कैलकुलेशंस के लिए, क्विक कैलकुलेशंस के लिए, क्विक कैलकुलेशंस के लिए या क्विक कैलकुलेटर के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस 8 का। कंट्रोल प्लस 9 का क्या कहाँ पे यूज किया जाता है? कमांड लाइन के लिए कंट्रोल 9 का यूज किया जाता है। कमांड लाइन का यूज कहाँ पे किया जाता है? कमांड लाइन का यूज किया जाता है। कमांड लाइन का यूज कहाँ पे किया जाता है? कमांड लाइन का यूज किया जाता है किससे? कंट्रोल प्लस 9 से। तो ये हो गई आपकी कौन सी? मैनेज स्क्रीन शॉर्ट कीज हो गई आपकी। ये हो गई कंट्रोल 0 क्लीन स्क्रीन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कि ये ऑब्जेक्ट अपना इसको पूरे को अपन को क्या करना है, उसको क्लीन करना है, पूरी स्क्रीन को क्लीन स्क्रीन करना है कंट्रोल प्लस 0 से। कंट्रोल प्लस 0 से क्लीन, कंट्रोल प्लस 1 से प्रॉपर्टी पैलेट्स, किसी भी अपन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी। और कंट्रोल प्लस 2 से डिजाइन सेंटर, उसका जो भी अपन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको अपन ने सेलेक्ट कर रखा है उससे डिजाइन सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस 3 से क्या हो जाएगा? टूल्स प्लेट्स आ जाएंगी, क्योंकि कौन कौन सी टूल्स इसमें यूज ली गई है अपन ने। और कंट्रोल 4 से क्या होगा? सीट सेट प्लेट्स होगा। कंट्रोल 6 होता है डीबी कनेक्ट मैनेजर होता है, डीबी यानी कि डाटाबेस कनेक्ट मैनेजर होता है। कंट्रोल 7 से होता है मार्कअप सेट मैनेजर होता है। कंट्रोल 8 से होता है क्विक कैलकुलेशन होती है, क्विक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं क्विक कैलकुलेशंस का। और कंट्रोल 9 कमांड लाइन के लिए कंट्रोल 9 होती है। उसके बाद में जो मैनेज ड्राइंग्स है, अपनी ड्राइंग को मैनेज करने की कौन कौन सी कीज होती हैं, शॉर्ट कीज होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। कंट्रोल प्लस एन होता है न्यू ड्राइंग्स के लिए, न्यू ड्राइंग्स के लिए अपन यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन का। कंट्रोल प्लस एन का न्यू ड्राइंग्स को कंसिडर करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का सेव ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं, सेव ड्राइंग को सेव करने के लिए सेव ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं, ड्राइंग को सेव करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं ओपन ड्राइंग्स के लिए, किसी भी फाइल को या किसी भी ड्राइंग्स को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल क्यू का होता है, कंट्रोल क्यू का यूज होता है क्विट। कंट्रोल क्यू का यूज कहाँ पे किया जाता है? एग्जिट करने के लिए, विंडोज एग्जिट करने के लिए, विंडोज एग्जिट करने, करंट विंडोज एग्जिट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ये किया जाता है कंट्रोल क्यू का। और कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट होता है कंट्रोल ए से। सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट किस से करते हैं? कंट्रोल ए से। उसके बाद में जो कंट्रोल प्लस पेज, कंट्रोल प्लस टैब होता है, कंट्रोल प्लस टैब होता है। एक और बची हुई है आपकी कंट्रोल CTRL प्लस, ये होता है आपका क्या होगा? CTRL प्लस टैब होता है, वो किसके लिए यूज लिया जाता है? स्विच टू नेक्स्ट के लिए यूज लिया जाता है, स्विच टू नेक्स्ट के लिए यूज लिया जाता है। CTRL यानी कंट्रोल प्लस टैब का स्विच टू नेक्स्ट के लिए यूज लिया जाता है। और कंट्रोल प्लस P का प्लॉट डायग्राम बॉक्स के लिए यूज लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है इसलिए मैं इसको भी करवा देता हूँ। कंट्रोल प्लस P का यूज कहाँ पे लिया जाता है? इसका प्लॉट किसके लिए लिया जाता है? कंट्रोल प्लस P का प्लॉट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज लिया जाता है, प्लॉट डायलॉग बॉक्स के लिए इसका यूज लिया जाता है। उसके बाद में कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल को वो पेज को अप पेज डाउन करने के लिए यूज लिया जाता है। यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ पेज अप पेज डाउन। तो ये हो जाएगी आपकी इस लेक्चर के रिगार्डिंग सारी जो भी शॉर्ट कीज होती हैं। इस जगह मैं इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ इधर की तरफ। तो कंट्रोल CTRL प्लस पेज अप एंड कंट्रोल CTRL प्लस पेज डाउन ये होती है अप
किसी पेज के अप डायरेक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए, यानी कि पेज अप से क्या करते हैं, पेज अप से अपन क्या करते हैं, स्विच टू प्रीवियस ड्राइंग। इससे पेज अप से क्या करते हैं, प्रीवियस ड्राइंग, है ना। हाँ, स्विच अप टू प्रीवियस ड्राइंग, स्विच अप टू प्रीवियस, स्विच अप टू प्रीवियस ड्राइंग। इसे आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ड्राइंग्स के लिए अपन क्या करते हैं, पेज अप करते हैं। और स्विच अप टू क्या कहते हैं, नेक्स्ट ड्राइंग के लिए अपन क्या करते हैं, डाउन करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल पेज अप के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल पेज अप से क्या करते हैं, स्विच अप टू प्रीवियस ड्राइंग। और कंट्रोल पेज डाउन से क्या कहते हैं, स्विच अप टू नेक्स्ट ड्राइंग के लिए। तो ये सारी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जो कीज थी उनको अपन ने डिस्कशन किया, टॉगल ड्राइंग मोड्स को डिस्कशन किया। सारी जो भी 12 की 12 जो फंक्शंस की थी उन्हें टॉगल ड्राइंग मोड्स कहते हैं। उसके बाद में टॉगल जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया, और मैनेज स्क्रीन के बारे में डिस्कशन किया, मैनेज ड्राइंग के बारे में डिस्कशन किया। तो एक बार मैं वापस से आपका एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारी जो कीज हैं उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट अपन डिस्कशन लेते हैं। जो भी अपन लेक्चर 3 है उसमें अपन जो भी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, F1 से होगा हेल्प के रिगार्डिंग हो गया, F1 से क्या होगा, हेल्प की रिगार्डिंग हो गया। F1 किसके लिए, हेल्प के लिए। F2 रीनेम या एक्सपेंडेड हिस्ट्री के लिए। F3 हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। F4 हो जाएगा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। F5 होगा आइसोप्लेन के लिए। और F6 हो जाएगा डायनेमिक यूसीएस के लिए, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। F7 हो जाएगा ग्रिड ऑब्जेक्ट के लिए। एक ग्रिड के अंदर 10 यूनिट्स की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मेजर करते हैं ग्रिड के रेस्पेक्ट में। F8 होगा ऑर्थो के रेस्पेक्ट में। और F9 ग्रिड स्नैप। F10 पोलर ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। F11 और F12 इसके डायनेमिक इनपुट के लिए रेस्पेक्ट में हो जाएगा। उसके बाद में टॉगल जनरल फीचर्स होते हैं, इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। कंट्रोल प्लस डी होता है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होता है। कंट्रोल प्लस जी होता है टॉगल ग्रिड के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ई होता है आइसोमेट्रिक प्लेन के लिए। कंट्रोल प्लस एफ होता है रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। कंट्रोल प्लस एच होता है पिकअप स्टाइल के लिए, कंट्रोल प्लस आई होता है टॉगल कोडर के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच होता है हार्ड प्लेट्स के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई होता है इनर कंसंट्रेट के लिए होता है। उसके बाद में मैनेज स्क्रीन अपन देखते हैं। मैनेज स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस 0 होता है। क्लीन स्क्रीन के लिए कंट्रोल प्लस 1 होता है। प्रॉपर्टी पैलेट के लिए कंट्रोल प्लस 2 होता है। डिजाइन सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस 3 होता है। टूल प्लेट्स के लिए कंट्रोल 4 होता है। सीट सेट प्लेट के लिए उसके बाद में ये नहीं होता है, कंट्रोल 5 नहीं होता है। कंट्रोल 6 होता है डीबी कनेक्ट मैनेजर के लिए। कंट्रोल 7 होता है मार्कअप सेट मैनेजर के लिए। कंट्रोल 8 होता है क्विक कैलकुलेशंस के लिए। कंट्रोल 9 होता है कमांड लाइन के लिए। उसके बाद में मैनेजर ड्राइंग्स आती हैं। कंट्रोल प्लस एन होता है न्यू ड्राइंग्स के लिए अपन लेते हैं यूज। कंट्रोल प्लस एस होता है सेव ड्राइंग्स के लिए। कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन ड्राइंग्स के लिए। कंट्रोल पी होता है फ्लोट ड्राइंग डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल क्यू होता है विंडोज एग्जिट करने के लिए, करंट विंडोज जो अपनी चल रही है करंट विंडोज के लिए यूज लिया जाता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए। कंट्रोल टैब होता है स्विच टू नेक्स्ट के लिए। और उसके बाद में होता है पेज अप स्विच टू पेज ड्राइंग के लिए। स्विच प्रीवियस ड्राइंग्स के लिए यूज लिया जाता है। कंट्रोल पेज डाउन स्विच अप नेक्स्ट ड्राइंग के लिए यूज लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था अपना जो भी लेक्चर 3 ऑटोकैड का था। इसमें मैंने आपसे कोई भी विदाउट एनी कोई भी ऐसी चीज़ के रिगार्डिंग मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें इसमें दी हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। टू द पॉइंट अपन ने चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, और आपको इसको लिख के याद कर लेना है, या आपको 2 4 3 4 बार इस वीडियो को आपको देख लेना है अच्छी तरीके से, जिससे कि ये सारी शॉर्ट कीज आपको याद हो जाएंगी। एक सेशन और आएगा इसी ऑटोकैड सीरीज का, जिसमें और भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आने वाली एग्जाम्स में आ सकती हैं उनके रेस्पेक्ट में एक वीडियो और आपका इसके रिगार्डिंग में लेके आएंगे, जिसके बाद में अपना ऑटोकैड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
अगर जो फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ के रिगार्डिंग न्यू सब्जेक्ट से या न्यू वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।